टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब ग्राउंड से फेंका गया कोई भी पार्टिकल को वापस ग्राउंड पर ही आ गया, मतलब ग्राउंड से ही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। तो अगर हम मान ले रहे हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया है, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, मतलब वो क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा। अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। थीटा साइड कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, और अपोजिट टू थीटा मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का इसके कंपोनेंट हो गए। अगर हम बात करते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, ये हमेशा क्या रहता है, पूरे मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहेगा। और जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, मतलब कैपिटल एच मान ले रहे हैं इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, मतलब क्या है, उससे ज़्यादा हाइट पर प्रोजेक्टाइल नहीं जा सकता। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये मान लो बी एक्स है, मतलब ये क्या हो गया एक्स डायरेक्शन का, इसको बी वाई मान ले रहे हैं, मतलब बी वाई जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कब, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पोजीशन पर। और अगर हम बात करते हैं जब प्रोजेक्टाइल जिस एंगल से फेंका जाता है उसी एंगल से ग्राउंड से टकराता है, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल से फेंका गया उसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से टकराएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि प्रोजेक्टाइल गिरा, तो इसका जो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या था, पहले बस साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल गई। यहाँ पर क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा। या इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम आई जे के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि हम अगर बात करते हैं एक्स बाई, तो एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस को आई कैप और प्लस वाई एक्सिस को जे कैप। अब माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस जे हो जाएगा और माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस का आई हो जाएगा। तो ये तो होती है डायरेक्शन की बात। तो बात करते हैं अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, वो क्या आ जाएगी, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। और ये हमेशा किसी भी टाइम पर पूछा जाए, पूरे प्रोजेक्टाइल में कहीं पर भी पूछा जाए, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब यू कॉस थीटा ही रहेगा। मतलब ये अनचेंज रहता, मतलब चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज, यू कॉस थीटा ही हमेशा रहेगा। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये भी बात रखना, याद रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यू कॉस थीटा ही रहेगी। किसी भी टाइम पर पूछा जाए, 1 सेकंड 2 सेकंड टी बराबर जीरो पर, मतलब किसी भी टाइम पर पूछे तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर हमसे टाइम टी पर एट टाइम टी एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब टाइम टी पर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट इनटू टाइम। मतलब हम अगर बात करते हैं जब हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यू एक्स क्या हो गया, उस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यू एक्स आ जाएगा। तो यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एक्स डायरेक्शन का टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू टी। उसके बाद में बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन की, वो क्या हो जाएगी, इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या आया था, यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये चेंज होता रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकल में मोशन हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशन जो जी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अगेंस्ट जी हो रहा है। तो डाउनवर्ड को क्या ले लेंगे, माइनस, मतलब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस जी के बराबर। अगर हमें टाइम टी पर वर्टिकल स्पीड बतानी है, टाइम टी पर वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी, वी बाई इक्वल टू यू बाई माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस भाई। अगर हम बात करते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी क्या, यू क्या हो गया, इनिशियल स्पीड हो गई, और हमें ये टाइम टी पर वेलोसिटी बतानी है इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। अब यहाँ पर यू, अब एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है, तो माइनस जी इंटू टी। तो उसी तरीका से इसको लिखा गया है
बी बाई यू बाई बी बाई इक्वल टू यू बाई माइनस जी टी, इनिशियल बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। तो यू बाई को क्या लिख सकते हैं हम, यू साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस जी टी। मतलब टाइम टी पर अगर वर्टिकल स्पीड पूछी जाए तो जो टाइम दिया होगा वहां से टाइम रख देंगे, यहाँ से और एंगल दे रखा होगा तो एंगल रख देंगे, उसके बाद यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब स्पीड निकाल लेंगे टाइम टी पर। अगर हमसे टाइम टी पर वर्टिकल मतलब जो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वर्टिकल डायरेक्शन में, इन टाइम टी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। मतलब हाइट पूछी जाए या तो कहेगा वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब हाइट में जा रहा है, मतलब हाइट भी पूछ सकता है, हाइट से पूछे या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछे, कुछ भी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। बाई का क्या लगाना है, यू बाई। वही हम अगर बात करते हैं, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, यू मतलब यू बाई डायरेक्शन का टाइम टी, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस जी रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से बाई इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू बाई को हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा, यू बाई मतलब बाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो यू बाई यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो हो गया वर्टिकल मोशन की बात। अब बात करते हैं नेट मोशन, मतलब एक्स डायरेक्शन प्लस बाई डायरेक्शन का मोशन। नेट वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो नेट इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वेक्टर क्या हो जाएगा, यू एक्स आई कैप मतलब प्लस एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप का मतलब माइनस एक्स एक्सिस, प्लस यू बाई जे कैप, जे मतलब अभी इनिशियल क्या है प्लस बाई डायरेक्शन में, मतलब प्लस जे कैप जे डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप। यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, प्लस यू बाई को क्या लिख सकते हैं, यू बाई को यू साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा यू साइन थीटा जे कैप। तो ये आ गई नेट वेलोसिटी, नेट इनिशियल वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ यू कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ एंगल थीटा इट मेक्स द ग्राउंड। मतलब हम जो यू के डायरेक्शन को थीटा के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन की, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लेकिन हम जानते हैं एक्स का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो यहाँ से एक्स का एक्सेलरेशन जीरो है और वाई का एक्सेलरेशन क्या था, माइनस जी के बराबर, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस जी जे कैप, माइनस जी के जे आ जाएगा किसका, एक्स सॉरी बाई डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन है, एक्स में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। ये किसका आ गया, एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, मतलब टाइम के बाद में बाई का क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू यू बाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम टी के बाद में यहाँ पर यू एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ पर बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू यू बाई को क्या लिख सकते हैं, यू बाई को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा टाइम, ये क्या आएगा टाइम, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर साइन थीटा, मतलब यू वाई को साइन थीटा लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो टाइम टी के बाद में अगर हमें क्या कोऑर्डिनेट बताने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे ये। उसके बाद में बात करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी के बाद में अगर हमें नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस बाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को रूट के अंदर स्क्वायर कर देना, यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब x प्लस बाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है एक तरीके से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, अगर टाइम टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एक्स आई कैप मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस b बाई जे कैप। तो हम जानते हैं बी एक्स आई कैप, मतलब बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, यू कॉस थीटा ही रहेगी, चेंज नहीं होती है, मतलब हमेशा क्या रहेगी, यू कॉस थीटा ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब जो बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स आई कैप, क्योंकि जो यू एक्स सी एक्स डायरेक्शन एक्स यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वही टाइम मतलब टाइम टी के बाद भी वही रहेगी, टाइम टी के बाद में भी चेंज नहीं होगी, मतलब ये तो सिर्फ यू एक्स आई कैप हो जाएगी। अब बाई डायरेक्शन की क्या होगी, चेंज होती रहेगी, तो बाई डायरेक्शन की टाइम टी के बाद में क्या हो जाएगी, यू बाई माइनस जी टी, यू बाई माइनस जी टी। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू आई कैप हो जाएगा प्लस, और यू बाई को यू साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस जी टी इंटू जे कैप आ जाएगा। तो ये आ गई टाइम टी के बाद में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम टी के बाद में। अगर हमें नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं इफ एंगल मेड बाई वेलोसिटी बी विद द ग्राउंड इज अल्फा, देन मान लो कि
जो वेलोसिटी है टाइम टी के बाद में कोई वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना अल्फा बना रही है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। बाई वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स की वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टेन अल्फा के इक्वल। और बाई की क्या लिख सकते हैं, यू माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू एक्स, क्योंकि बी एक्स यू एक्स बराबर है, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होती है और बाई एक्स डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होता है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है। तो यहाँ से हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, यू वाई को यू साइन थीटा लिख देंगे, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी आ जाएगा, यू एक्स को यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, u cos थीटा को कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, u sin थीटा डिवाइडेड में, मतलब यहाँ पे u sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा होगा, u से u कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, gt डिवाइड इधर क्या आ जाएगा, gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो u sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा लिख देंगे माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो भी पूछा जाए वो याद कर सकते हो। मेन फॉर्मूला यहाँ से याद करो, बाई की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स की वेलोसिटी को अल्फा निकल आएगा, बाई को हम क्या लिख सकते हैं, u बाई माइनस जी टी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट चेंज कर सकते हो, ये तो मैथमेटिक्स है। अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम। बात करें चेंज इन वेलोसिटी और मोमेंटम की, P इक्वल टू एम बी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा आई कैप, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस y की u sin थीटा j कैप, ये तो इनिशियल थी। फाइनल क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई जब पार्टिकल क्या हो जाएगा, मतलब ग्राउंड से टकरा जाएगा। मतलब अगर हम बात करें कि मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा से फेंका गया, अब इसका इनिशियल क्या था, u cos थीटा हो गया, वर्टिकल क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल मतलब जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से वापस टकराएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जो x डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल का जो है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से वो फेंका गया था उसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से टकराएगा। मतलब इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा माइनस u sin थीटा आ जाएगा, तो ये माइनस डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ से जो फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, u cos थीटा आई कैप, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज होता नहीं है, वर्टिकल चेंज होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, तो u sin थीटा जे कैप आ जाएगा। अब यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल को, मतलब u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो अगर हम बात करते हैं इसको, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस u cos थीटा हो जाएगा, ये माइनस u sin थीटा हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब प्लस का u cos थीटा, प्लस का u cos थीटा, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं आगे, ये क्या आ जाएगा, u cos थीटा, ठीक है, आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। अब माइनस, ये माइनस है अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब u cos थीटा आई कैप आ गया। अब माइनस ये जो प्लस है ये वाला, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u sin थीटा जे कैप। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो प्लस का u cos थीटा आई कैप और माइनस का u cos थीटा आई कैप कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2u sin थीटा जे कैप बचेगा। अब हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस मतलब साइन विदाउट डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू बतानी है हमें विदाउट डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा के बराबर ये क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन की चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लेना, 2u sin थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी कर देंगे, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बस 2mu sin थीटा आ जाएगा, बस मास से मल्टीप्लाई कर देना है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम कुछ भी पूछा जाए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर तक हवा में रहा, मतलब कितनी देर तक एयर के कांटेक्ट में रहा, मतलब जहां से फेंका गया हवा में रहने के पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, मतलब कितने टाइम तक वो हवा में रहा, वही हो जाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। एट टाइम टी पार्टिकल विल बी एट ग्राउंड अगेन, मतलब टाइम टी के बाद में पार्टिकल जहां ग्राउंड से फेंका गया था ग्राउंड पर वापस आ जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई डायरेक्शन बिकम्स जीरो, मतलब जहां से गया था वहीं पर वापस आ गया, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। एक्स में तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल को मान लो थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा पे थ्रो किया जा रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे मतलब पार्टिकल मान लो प्रोजेक्टाइल गिरा के, अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन बाई में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं बाई डायरेक्शन, बाई इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बाई का डिस्प्लेसमेंट है,
लेकिन बाई का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो बाई की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, और टाइम की जगह पे जो स्मॉल टी है इसकी जगह पे कैपिटल टी रख देंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वल कर देंगे, मतलब यू बाई टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यू बाई ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2 यू बाई डिवाइडेड बाई जी, ये 2 उधर चला जाएगा, मतलब 2 यू बाई डिवाइडेड बाई जी, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यू बाई को हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब थीटा दिया है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी से टाइम ऑफ फ्लाइट, और अगर बाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी दे रखी है तो सीधे 2 इंटू बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट क्या होता है। टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट की बात करें, असेंट का मतलब जब पार्टिकल जो भी प्रोजेक्टाइल था वो ग्राउंड से लेकर टॉप मोस्ट हाइट तक जाने के टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ असेंट, और टॉप मोस्ट हाइट से वापस ग्राउंड पर आने के टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ असेंट, सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ग्राउंड से टॉप मोस्ट हाइट तक टाइम ऑफ असेंट, और टॉप मोस्ट हाइट से वापस ग्राउंड पर आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है, जो कि दोनों बराबर होते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मतलब दोनों टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होंगे, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होंगे, मतलब आधा टाइम जाने में आधा टाइम आने में लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होंगे, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था 2 यू बाई जी, तो ये क्या आ जाएगा यू बाई जी, या फिर इसको यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी पूछा जाए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल गया है। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जब मैक्सिमम हाइट पर कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ये मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर जो एक्स डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होता है। लेकिन वर्टिकल में अब मूव करना, मतलब अपनी टॉप मोस्ट हाइट पर पहुंच गया है, तो वर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, मतलब यू बाई क्या हो जाएगा, जीरो, यू बाई हो जाएगा जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। एट दिस इंस्टेंट बाई कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम हाइट, मतलब इसी इंस्टेंट पर जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, मतलब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, उससे ज्यादा वर्टिकल मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो हो गई मतलब उससे ज्यादा वर्टिकल नहीं जाएगी, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकल के वही वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से अगर हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर, अब ए की जगह पे माइनस जी रखोगे मतलब माइनस 2g, और h मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, तो ये आ जाएगा 2gh। तो भाई फॉर्मूला यहाँ पर बाई है, मतलब बाई मान लिया वर्टिकल को डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम बात करें यू वी बाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर माइनस 2g बाई, तो यहाँ से वर्टिकल में क्या हो जाएगा, वर्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये जीरो रख देना है, यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से h का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का आ जाएगा h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब यू वाई का मतलब है यू वाई का कंपोनेंट, यू वाई का मतलब क्या होता है, यू साइन थीटा, यू वाई का मतलब यू साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है ना यू वाई का, डिवाइडेड बाई 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट पूछी जाए तो क्या कोई भी फॉर्मूला, अगर बाई का कंपोनेंट डायरेक्ट दे रखा है तो यू बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कर देंगे, लेकिन अगर एंगल दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है तो बस यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g लगा देंगे। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तो मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना उसने मतलब वो गया है, बॉडी गई है, प्रोजेक्टाइल वर्टिकल में कितना मूव किया है वो, और हॉरिजॉन्टल या रेंज की बात करें मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना गया है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट फ्लाइट, पूरे फ्लाइट के टाइम जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, उसकी रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या था, x इक्वल टू यू एक्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट क्या था, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन एक्सिलरेशन क्या हॉरिजॉन्टल में जीरो था, तो ये जीरो था, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से x इक्वल टू यू एक्स टी आ जाता है। तो यहाँ से x इक्वल टू यू एक्स टी आ गया, ये तो वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल में r हुआ, कैपिटल R मतलब रेंज को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू एक्स इंटू टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं यू एक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास था 2u बाई डिवाइडेड बाई जी, 2u बाई डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2ux u बाई डिवाइडेड बाई जी। अब ux को क्या लिख सकते हैं हम, ux मतलब u cos थीटा हो गया, u cos थीटा हो गया, u बाई का मतलब u sin थीटा हो गया।
u sin थीटा हो गया u बाई, तो यहाँ से u x 2 ux मतलब ux u cos थीटा हो गया, u बाई मतलब u sin थीटा हो गया डिवाइडेड बाई g, तो यहाँ से u मतलब u स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यही यूज करो कि कभी कभी ये होता है कि हमें एंगल अगर दे दिया, मान लो एंगल दे दिया उसने 37 दे दिया, अब जो ये वाला अगला फार्मूला है sin 2 थीटा वाला u स्क्वायर जो रेंज का फार्मूला होता है इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा। अब 2 थीटा वाले दिक्कत ये होगी, मगर उसने 37 दे दिया, मतलब इसका डबल करोगे 74 और 74 की तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो हमारे हिसाब से ये वाला फार्मूला याद रखना है, बाकी इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब यहाँ से 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2 sin 2 थीटा, तो ये फार्मूला आ जाता है रेंज का r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। लेकिन याद इसको भी रखना है कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर sin 2 थीटा का फार्मूला पता है। ये हो गई रेंज की, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मतलब मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना पार्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कर सकता है मैक्सिमम। द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू, थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक अगर हम बात करें इंक्रीज करते हैं तो देन रेंज इंक्रीजेज करती है। थीटा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं वैल्यू तो 0 टू वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 90, देन अगर हम बात करते हैं 0 टू 90 बढ़ाते हैं तो रेंज जो है वो 0 से 45 तक क्या होती है इंक्रीज करती है। मतलब अगर हम 0 से 90 तक एंगल बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से, तो 0 से लेकर 45 तक क्या होती है रेंज इंक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बियॉन्ड 45 से बढ़ाते हैं, 45 से ज़्यादा एंगल बढ़ाते हैं, रेंज क्या करने लगती है डिक्रीज करने लगती है। तो वही कह रहा है, मतलब अगर हम 0 से 90 तक जा रहे हैं तो 0 से 45 तक क्या होगी रेंज इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज होगी। मतलब क्या है कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलेगी, उसके बाद रेंज क्या होती है डिक्रीज करने लगती है। तो मतलब एट 45 डिग्री पर क्या होगी मैक्सिमम रेंज होगी। तो यहाँ से फॉर्मूले हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो u स्क्वायर sin 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी sin 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पास हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज पूछी जाए सीधे फॉर्मूला लगा देना है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अगर नहीं भी याद है तो इसको याद कर लेना भाई, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी वाला फॉर्मूला याद है तो वहां से कन्वर्ट कर सकते हो। इतना याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कहां पर मिलेगी 45 पर, मतलब 0 से 45 तक रेंज क्या करती है इंक्रीज करती है, 45 के आगे अगर एंगल इंक्रीज करते हो तो रेंज डिक्रीज करने लगती है। मतलब मैक्सिमम रेंज कहां पर मिल रही है 45 डिग्री पर। कहने का मतलब है कि जो 45 जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा जाकर, सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल रेंज, सॉरी मतलब भाई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर दो प्रोजेक्टाइल की हम इक्वल रेंज की बात करते हैं, इक्वल रेंज कब होगी जब दो प्रोजेक्टाइल, एक को अगर थीटा से फेंका जाए दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका जाएगा तो रेंज क्या होगी सेम होगी। When two projectiles are thrown in equal speed, सेम स्पीड से फेंका जाए, सेम एंगल एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मतलब एक को थीटा से फेंका जाए दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका जाए, देन देयर रेंजेज आर इक्वल। तो उस केस में इनकी रेंज क्या होगी सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट है वो अलग अलग अटेंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेंड आर डिफरेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर आल्सो डिफरेंट। मतलब मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, लेकिन रेंज सेम होगी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो क्या रहेगा सेम। मान लो जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा से फेंका गया, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका गया, मतलब ये वाला 90 माइनस थीटा से फेंका गया, इसको दोनों की स्पीड सेम है। तो ये प्रोजेक्टाइल ये गया है इसकी हाइट, और दूसरे वाले को मान लो ए से गया, लेकिन जो इनका जो रेंज होगी वो क्या होगी सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा। अब मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम हाइट है, तो ये तो डिफरेंट है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, लेकिन रेंज क्या है सेम है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है सेम है दोनों का। कब जब एक को अगर थीटा से, मान लो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक को 30 डिग्री पर फेंका गया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस 30, मतलब अगर 90 माइनस 30 से फेंका जाए मतलब 60 से फेंका जाए, थीटा 90 माइनस थीटा, अगर एक को 30 से दूसरे को 60 से फेंका जाए उस केस में क्या होगा रेंज सेम मिलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक मिनट, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से,
मतलब जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v इज एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी है टाइम t पर वेलोसिटी है वो क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, पर मतलब राइट एंगल का मतलब जो उससे 90 डिग्री पर है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल था, उसको थीटा से फेंका गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा पर फेंका गया है यू वेलोसिटी से, ठीक है। अब उसके किसी टाइम टी की बात करते हैं, टाइम टी की, तो मान लो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की, तो हम ये तो जानते हैं कि जो उसका ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पर बात करें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा एंगल बना रही है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टी पर जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल होता है π/2 मतलब 90 डिग्री। तो जो मतलब टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, इसके राइट एंगल है, मतलब ये डायरेक्शन है टाइम टी पर वेलोसिटी का, टाइम टी पर मतलब ये अगर ये इनके बीच का एंगल कितना है, ये कितना है एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है इनिशियल और जो बी वेलोसिटी है टाइम टी के बाद की वेलोसिटी, तो वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो एक दूसरे को 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल, इतना एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, इसके इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है जो कि चेंज नहीं होता है, और जो टाइम टी के बाद की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अब ये माइनस डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर हम बात करते हैं टाइम टी के, इसको इक्वेट कर देते हैं, मतलब यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में मतलब इक्वल में चला जाएगा क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ये आ जाएगा यू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं सॉरी बी का, ये बी इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी, इसकी वेलोसिटी क्या है टाइम टी के बाद में बी है, मतलब बी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा इक्वल टू बी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी मतलब देन बी किसके बराबर है, तो बी इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ से हम, बी इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये क्या आ जाता है कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा यू कॉट थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये आ जाएगा यू कॉट थीटा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर क्या आ गया, यू कॉस थीटा, कॉट थीटा। क्वेश्चन में यही था, फिर से एक बार देख लो कि क्वेश्चन को मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम टी के बाद में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया और टाइम टी के बाद की वेलोसिटी बी है, उन दोनों के बीच का मतलब एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, यहाँ से इसका कंपोनेंट ले लेंगे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टी के बाद की वेलोसिटी, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम टी के बाद की वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो कंपोनेंट मतलब बी वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी बी का जो वैल्यू आया है जिस फॉर्म में पूछा गया है उस वो आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी यू, एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फायर किया गया है, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया। अब कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी इन किस में बतानी है, चेंज इन वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट पर, मान लो प्रोजेक्टाइल ये आया, ठीक है, अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो हम जानते हैं इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहता है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जब मैक्सिमम हाइट पर हो जाता है, मतलब उससे ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगा, मतलब वर्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब वर्टिकल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है मैक्सिमम पर, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या आ जाता है, यू एक्स की बात करें अगर हॉरिजॉन्टल की तो यू कॉस थीटा पहले भी था और टाइम टी के बाद में भी यही रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहता है, और ये तो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, वर्टिकल क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो अगर हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी एक्स डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पहले भी यू कॉस थीटा था बाद में भी यू कॉस थीटा है, मतलब इनिशियल चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब ये तो एक्स का तो आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो आ गया। बाई की बात करते हैं, डेल्टा बी वाई की बात करते हैं,
तो यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या होगा, फाइनल हमारे पास आ गया है 0, फाइनल मैक्सिमम हाइट पर फाइनल क्या हो जाएगा 0, मतलब जब फाइनल का मतलब जब मैक्सिमम हाइट पर बात की गई है तो ये तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल क्या था u साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का u साइन थीटा, तो हमें मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी है तो ये आ जाएगा u साइन थीटा, ये आ गया u साइन थीटा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर विद सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है और वो अपनी मैक्सिमम रेंज पर जा रहा है, फाउंड टू बी 1000 मीटर, मतलब उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है 1000 मीटर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ है पता नहीं उसके बारे में। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल, तो हमें बताया गया है कि हमें बताना है मैक्सिमम हाइट बतानी है प्रोजेक्टाइल की। अब बात करें क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज सुनते ही पढ़ते ही हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए, मतलब हमें एंगल बता दिया इनडायरेक्टली। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेंज कहाँ पर मिलती है, जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, मतलब तभी मैक्सिमम रेंज होगी। मतलब यहाँ पर उसने हमको इनडायरेक्टली थीटा बता दिया, एंगल तो 45 दे रखा है, एंगल तो बता दिया, मैक्सिमम रेंज की बात की, और रेंज भी हमको दे रखी है, मतलब आर भी दे रखा है, 1000 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रेंज का, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, और मैक्सिमम हाइट बताने के लिए तो हमें मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से रेंज 1000 दे रखी है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, जी की वैल्यू 10 रख देनी है, जी की वैल्यू कितनी रख देनी है 10। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10,000, इसकी मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 1000 मतलब 10,000 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 10,000 हो गया, मतलब यू कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000, इसका स्क्वायर है, यू स्क्वायर मतलब रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इनिशियल कितनी आई 100 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 10, इस मतलब 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ या तो पहले ऐसे ही स्क्वायर में ही रखते ना निकालते तभी बात वही थी, हमें स्क्वायर में ही रखना था, तो 10,000 आ जाएगा, और साइन 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 10,000 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 2 इंटू 10, तो यहाँ से एक जीरो से तो जीरो गया एक, अब नीचे क्या आ रहा है 2√2, तो हम क्या करते हैं इसको √2 से ऊपर और नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो गई, यू स्क्वायर 1000 साइन 45 की वैल्यू मतलब सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ एक मिनट स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर मतलब यहाँ से सीधे हम यही रख दे रहे हैं, यू स्क्वायर का मतलब 10,000 है, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 45, एंगल कितना है 45 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये तो 10,000 है, साइन स्क्वायर 45 और 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर करना है, यही तो मिस्टेक हो रहा था, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 बचेगा, √2 का स्क्वायर करते हो तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इंटू √2 क्या होता है 2 के बराबर, तो ये ऊपर कितना है 1000 बचा, नीचे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 500 मीटर, इसकी क्या आ गई मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 500 मीटर, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जो कि 6i कैप प्लस 8j कैप इन मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है हमको, हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का, हमारे पास फॉर्मूला था, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूले की बात करें जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला था 2ux u बाई डिवाइडेड बाई जी, यही था। तो ux मतलब यहाँ पर ये क्या है 6i कैप का मतलब क्या है ux, या तो हम इसको ऐसे लिख लें या फिर इसके फॉर्म में लिख लें, कोई की फॉर्म में, तो हमें यही फॉर्मूला सीधे फिट कर देना है, या इसी को क्या लिख सकते हैं 2u, अब ux मतलब u साइन थीटा होता है, सॉरी u cos थीटा होता है x डायरेक्शन का, ux मतलब u cos थीटा, uy का मतलब u साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा g आ जाएगा, तो इसको 2u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, चाहे इस फॉर्म में लिख लो। अब यू एक्स या यू वाई के फॉर्म में लिख लो, कोई भी फॉर्म में लिख लो, तो हम यहीं से सीधे यू एक्स का मतलब है बाई डायरेक्शन की, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और यू वाई का मतलब क्या है, बाई की डायरेक्शन, आई का मतलब है एक्स की वेलोसिटी और जे का मतलब है बाई की वेलोसिटी। तो एक्स की वेलोसिटी हमको 6 दे रखी है, तो 2 × 6, बाई की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 × ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जी की वैल्यू 10 ही दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाता, 96 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 9.6 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.6 मीटर, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 3 प्रोजेक्ट पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया विद द सेम इनिशियल स्पीड, तीनों की इनिशियल स्पीड भी सेम है। और अगर बात करें ए की मेकिंग एंगल, ए कितना 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, बी 40 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है, और सी क्या है 60 डिग्री विद रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं, हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर चुके हैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, एक को अगर थीटा पर फेंका जा रहा है, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका जा रहा है, तो इस केस में रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो हमें एंगल क्या दे रखे हैं, 30 दे रखा है, इसको हम मान ले रहे हैं कि थीटा ए है, थीटा ये कितना 30 दे रखा है, मतलब ए का जो एंगल दे रखा है। थीटा बी को मान ले रहे हैं कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, और थीटा सी हमको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो हम देखते हैं, अगर मान लो हम 30 को थीटा मान ले रहे हैं, 30 को क्या मान ले रहे हैं, थीटा, तो दूसरा अगर 90 माइनस थीटा से, मतलब 90 माइनस 30 से फेंका गया, मतलब 60 से फेंका जाएगा, तो इन दोनों की रेंज क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर यहाँ से बात करते हैं ए और सी, रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ थीटा ए और सी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जब प्रोजेक्टाइल थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंका जाएगा तो रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो ए और सी की रेंज सेम होगी। और जो बी वाला है वो 45 पर फेंका गया है, तो और हम जानते हैं एट 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी, बी वाले की। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ बी मोर देन रेंज ऑफ ए, और ए और सी की रेंज क्या है, बराबर है। तो ये आ जाएगा, सबसे रेंज ज्यादा किसकी हो जाएगी, बी। 45 पर मैक्सिमम रेंज है, 45 से कम पे भी रेंज कम होगी और ज्यादा पे भी रेंज कम होगी, मतलब डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन क्या है, ए बी, पहला ऑप्शन है ए बी सी अनइक्वल रेंज है, मतलब ऐसा तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन है ए एंड सी आर इक्वल, ए और सी की रेंज इक्वल है, मतलब सही है। लेस देन दैट ऑफ बी, हाँ मतलब ए और सी की रेंज बराबर है लेकिन बी के कंपैरिजन में कम है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड में कह रहा है कि ए और सी क्या है, इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन ऑफ बी, मतलब नहीं है ऐसा, क्योंकि बी से ज्यादा नहीं है ए और सी की रेंज की। और थर्ड में, फोर्थ में कह रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ए बी एंड सी आर इक्वल रेंज, तीनों की इक्वल रेंज नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स, इनिशियल वेलोसिटी को अगर क्या कर दिया जाए, डबल, तो अगर हम बात करते हैं तो रेंज क्या होगी, रेंज की बात कर रहा है, रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, जी। तो ये थीटा भी सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा, तो यहां से हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो पहले इसकी रेंज आर थी, बाद में इसकी रेंज को मान ले रहे हैं आर डैश है, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मतलब यू स्क्वायर, बाद में क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है इनिशियल, मतलब 2u का स्क्वायर कर दो, तो ये यू स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर डैश हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब आर डैश इक्वल टू कितना आ गया, 4r के बराबर। जब इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो रेंज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया जाएगा, रेंज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें कहा गया जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल की आधी है, मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल की क्या है, आधी है। अगर हम मान ले रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड क्या थी, यू थी, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पर क्वेश्चन कह रहा है, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होगी, एच मैक्स पर इसकी स्पीड कितनी कह रहा है, u/2, मतलब इनिशियल की आधी है। और हम जानते हैं एट मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब अगर हम बात करते हैं बी वाई क्या होती है, 0 हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल मतलब बी एक्स क्या हो जाती है, यू कॉस थीटा के बराबर।
मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगी, वर्टिकल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी, यू जो कि कांस्टेंट रहती है यू cos थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर स्पीड हमको दे रखी है u/2, मैक्सिमम हाइट पर कितनी दे रखी है u/2, मतलब u/2 इक्वल टू यू cos थीटा, तो u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ से cos थीटा मतलब कितना आ गया 1/2, और 1/2 cos थीटा का मतलब 1/2, और थीटा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, एक मिसाइल को फायर किया गया है फायर फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, द इनिशियल जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, द रेंज ऑफ द मिसाइल। तो मैक्सिमम रेंज की बात की क्वेश्चन में, मैक्सिमम रेंज जब भी बोले तुरंत हिट करना चाहिए, मतलब एंगल बता दिया हमको 45, और हम जानते वैसे भी हैं रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज के लिए क्या था, मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी था, या बस या तो ये फॉर्मूला लगा दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर एंगल इतना याद रखना कि एंगल पर मैक्सिमम रेंज जब कब होगी, जब एंगल 45 होगा, तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, यहाँ से सीधे फॉर्मूला लगा दो, यू की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, नीचे जी की वैल्यू 10 है तो 0 से 0 मतलब 40 मीटर आ गई हमारे पास मैक्सिमम रेंज, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों क्या है, बराबर हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से प्रोजेक्ट किया है वो एंगल बताना है। तो कुछ नहीं, इसमें क्या है r इक्वल टू एच कर देना है, मतलब रेंज हाइट के बराबर कर देना है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो रेंज का फॉर्मूला लिखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, हम वो वाला लिखेंगे यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला, ये हमेशा यही यूज करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यही यूज है, और मतलब इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। जब एंगल ऐसा वैसा दे दिया तो 60 दे दिया, अगर मान लो 2 थीटा वाला लगाओगे तो 120 हो जाएगी, 120 की पहले वैल्यू निकालो, अब जिसको याद है तो सही है, नहीं याद है तो निकालो बैठ के। तो और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो जो साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या बचा हमारे पास 2 cos थीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cos थीटा को इधर लाते हैं, मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा tan इनवर्स 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, another projectile from further plane another planet with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड at the same angle, इसी एंगल से जिससे अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया था उसी एंगल से दूसरे प्लेनेट से भी प्रोजेक्ट किया गया, follows a trajectory which is the identical, मतलब दोनों की ट्राइजेक्टरी सेम है, मतलब पाथ सेम है, पाथ का मतलब रेंज भी सेम होगी विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से प्रोजेक्टाइल फॉर्म हुआ था दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है, मतलब रेंज सेम होगी। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, तो प्लेनेट पर हमको जी की वैल्यू बतानी है, जिस प्लेनेट दूसरा प्लेनेट है उस पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब क्वेश्चन में दोनों का थीटा क्या है, सेम है, थीटा कांस्टेंट है, रेंज भी सेम है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जी मतलब अर्थ पर जी क्या है, जी की मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जी डिवाइडेड बाई प्लेनेट की इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थ की इनिशियल वेलोसिटी यू ई डिवाइडेड बाई प्लेनेट की इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से अब अर्थ की जी की वैल्यू हम जानते हैं, जिसमें दे रखी होगी, कितनी दे रखी है वैसे, नहीं तो 10 रख दो, यहाँ पर 9.8 दे रखी, मतलब 9.8 रख देनी है, 9.8 डिवाइडेड बाई, और प्लेनेट की जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अर्थ से किस वेलोसिटी से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करोगे मतलब ये आ जाएगा 25। उसके बाद में प्लेनेट पर कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 3 मीटर, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा।
तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.5 के आसपास आ जाएगी, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज। कोई प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 2i के प्लस 3j के मीटर पर सेकेंड। इफ द इनिशियल इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी पर बतानी है, मतलब यहाँ पर बतानी है। और हम जानते हैं मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल को जिस एंगल से फेंका जाएगा हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल पर क्या होगा, ग्राउंड से वापस टकराएगा। तो हम जानते हैं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब वो यहाँ पर 2i दे रखा है 2i ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट पहले यहाँ पर क्या था 3j, यहाँ पर वर्टिकल प्लस बाई डायरेक्शन में 3j। अब क्या हो जाएगा, वर्टिकल का डायरेक्शन बदल गया, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा इसका कंपोनेंट, मतलब माइनस का 3j। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा टाइम t के बाद में वो कितना आ जाएगा 2i कैप। अब प्लस का माइनस हो जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन बदल गया, पहले क्या था अपवर्ड अब हो गया डाउनवर्ड, मतलब माइनस 3j कैप। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j का मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।